दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पिछले भाग में बताया था बाबा बंदा सिंह बहादुर जी की शादी के बारे में। उसके बाद बाबा बंदा सिंह बहादुर जी ने देवबंद और सहारनपुर जलालाबाद पर हमले किए। सिखों की शानो शौकत देखकर जमुना पार परगना गांव उनासरा के कुछ लोग भी सिख बन गए थे। जब जलालाबाद के फौजदार जलालुद्दीन को इस बात की जानकारी मिली कि कुछ मुसलमान सिख बन गए हैं, तब जलालुद्दीन ने उन सिखों को पकड़कर जेल में डाल दिया और उन्हें यातनाएं देनी शुरू कर दी ताकि वे सिख धर्म छोड़कर दोबारा से मुसलमान बन जाएं। कपूर सिंह नामक एक सिख ने इन कैद किए गए सिखों की सूचना बाबा बंदा सिंह बहादुर जी को दी। यह बात सुनने के पश्चात बाबा बंदा सिंह जी ने देवबंद पर हमला करने की ठान ली और कुछ दिनों के पश्चात बाबा बंदा सिंह जी ने देवबंद पर हमला कर दिया और उसे हराकर अपने कब्जे में ले लिया। देवबंद पर कब्जा करने के पश्चात बाबा बंदा सिंह जी ने जलालाबाद पर हमला करने का फैसला कर लिया, परंतु जलालाबाद से पहले बाबा बंदा सिंह जी सहारनपुर को जीतने के लिए उस तरफ चल पड़े। सहारनपुर भी उस समय दिल्ली, सिरहिंद और हिसार, फिरोजपुर की तरह एक बहुत बड़ा सूबा था। सहारनपुर का फौजदार सैयद अली मोहम्मद खान कनौजी था। पहले तो बाबा बंदा सिंह बहादुर जी ने उसे एक पैगाम भेजा कि वह सिखों की सरदारी मान ले। बाबा बंदा सिंह बहादुर जी का पैगाम मिलने के बाद वह सिखों से बहुत बुरी तरह डर गया था और शहर छोड़कर भागने की तैयारियां करने लगा। उस शहर के अमीर लोगों ने उसे यकीन दिलाया कि हम उसका पूरा साथ देंगे, उसे पैसे की जितनी भी जरूरत होगी वह उसे देंगे, परंतु वह सिखों से इतना डर गया था। इसी डर के कारण उसने अपने पुत्र दीनदार अली खान, जो उसकी फौज का मुख्य सेनापति था, अपने पुत्र और अपनी धन दौलत और अपने परिवार को लेकर वह दिल्ली की ओर भाग गया। सैयद अली खान मोहम्मद के वहां से जाने के पश्चात कुछ अमीर वजीर मुसलमानों ने मिलकर एक फौज तैयार कर ली और सिखों से लड़ाई करने की कोशिश की। उन्होंने शहर की चारदीवारी को भी मजबूत कर लिया था। जब सिखों ने इस शहर पर हमला किया तब इन अमीर वजीरों और तैयार की गई फौज ने सिखों पर बहुत ज्यादा तीरों से हमला किया, परंतु वे सभी मिलकर सिखों का सामना नहीं कर पाए। उन्हें हराकर बहुत जल्द ही सिखों ने सहारनपुर पर भी कब्जा कर लिया। उसी समय के दौरान जो हिंदू बाबा बंदा सिंह बहादुर जी की फौज में लूटमार के इरादे से शामिल हुए थे, उन्होंने उस समय बहुत ज्यादा लूटमार की। जब बाबा बंदा सिंह बहादुर जी को उनकी इस हरकत के बारे में पता चला तो बाबा बंदा सिंह बहादुर जी ने उन्हें बहुत ज्यादा जलील किया और उन्हें अपनी फौज में से निकाल दिया। बाबा बंदा सिंह जी की फौज में से निकाले जाने के बाद यह हिंदू गुज्जर सहारनपुर के इर्द गिर्द लूटमार करने लगे। इस शहर में ज्यादातर आबादी मुसलमानों की थी और वह गैर मुस्लिम से बहुत ज्यादा नफरत करते थे और उन्हें बहुत ज्यादा परेशान भी किया करते थे। इस शहर पर सिखों का कब्जा होने के बाद गैर मुसलमानों ने चैन की सांस ली। इस शहर पर सिखों का कब्जा होने के कारण और गुजरों के लूटे जाने के कारण अमीर वजीरों ने सहारनपुर छोड़ने का फैसला कर लिया। वह अपनी सारी धन दौलत घोड़ों पर लादकर दिल्ली चले गए। बहुत जल्द ही सहारनपुर का बहुत सा इलाका खाली हो गया। बाबा बंदा सिंह बहादुर जी ने सहारनपुर का नाम बदलकर भागनगर रख दिया। सहारनपुर को जीतने के पश्चात बाबा बंदा सिंह बहादुर जी कुछ समय यहीं पर रुके रहे। उसी समय के दौरान सहारनपुर से तकरीबन 25 किलोमीटर दूर बेहुट नगर से कुछ हिंदू सिखों के पास अपनी फरियाद लेकर आए। उन्होंने बताया एक मुसलमान हाकिम और पीरजादों के अमीर परिवारों के जुल्मों की कहानी बाबा बंदा सिंह बहादुर जी को बताई। उनकी बात सुनने के पश्चात बंदा सिंह जी ने कुछ सिख जर्नैलों को थोड़ी सी फौज देकर बेहुट की तरफ रवाना कर दिया। उस नगर पर कब्जा करने के लिए सिख फौज को बहुत ज्यादा मुशक्कत नहीं करनी पड़ी। सिखों ने एक ही हमले में उस नगर पर कब्जा कर लिया। नगर को जीतने के पश्चात सिखों ने पीरजादों को कैद कर लिया। उन्हें सख्त से सख्त सजा दी गई। उसके पश्चात उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। उन पीरजादों में से सिर्फ एक ही इंसान जिंदा बचा था, क्योंकि वह उस समय शहर में नहीं था। वह अपने किसी रिश्तेदार के घर गया हुआ था। यह घटना जून 1710 के पहले हफ्ते की है। बेहुट पर कब्जा करने के पश्चात 1710 के दूसरे सप्ताह सिख फौज ने जलालगढ़ी को घेर लिया। इस गढ़ी में जलालाबाद के फौजदार जलाल खान ने काफी फौज इकट्ठा कर रखी थी। उसका ज्यादातर खजाना और हथियार इसी गढ़ी में थे। इसीलिए जलाल खान सिखों से टक्कर लेने के लिए पहले से ही तैयार बैठा था। उसने बहुत सारे मुसलमान जिहाद के नाम पर अपनी फौज में भर्ती कर लिए थे। उसने बहुत बड़ी तादाद में किले में अनाज और गोला बारूद इकट्ठा कर लिया था। सिखों ने 20 दिन तक इस किले को घेर कर रखा, परंतु बरसात के दिन होने के कारण वह इस किले को जीत नहीं पाए और वापस चले गए। जलालाबाद से वापस आते समय सिखों ने अम्बेता पर हमला कर दिया। इस हमले में जलाल खान का साथी पीर खान मारा गया।
इसके पश्चात 20 जून को सिखों की टक्कर गांव राहड़ के नजदीक गांव कहरा के इलाके में दहराना और मुकाद गांव से रहने वाले अफगानियों से हुई थी। जलाल खान ने अपने पोते गुलाम मोहम्मद बनियारा और पीर मोहम्मद खान की मदद से सिखों को जबरदस्त टक्कर दी थी, जिसके कारण सिखों को हार का मुंह देखना पड़ा था। इस लड़ाई में बहुत से सिख मारे गए थे और बाकी मैदान छोड़कर चले गए थे। इस युद्ध के पश्चात सिखों की 2 तोपें, 5 बंदूकें, 6 रामगजे, 2 तलवारें, 1000 तीर, 4 तंबू और बहुत सा सामान जलाल खान की फौज के हाथ लगा। यह हार सिखों की पहली हार थी। इस लड़ाई में बाबा बंदा सिंह बहादुर शामिल नहीं थे। इस फौज की अगुवाई अमर सिंह जी कर रहे थे। अमर सिंह जी ने इस हार का कारण बताया कि लाल कमर गुज्जर की ओर से सिखों को धोखा दिया गया, जिसके कारण यह हार हुई है। सहारनपुर पर कब्जा होने के पहले ही बूढ़िया भी सिखों के कब्जे में आ चुका था। इस शहर को जीतने के लिए सबसे ज्यादा बहादुरी गुलाब सिंह बख्शी जी ने दिखाई थी। इसीलिए बाबा बंदा सिंह बहादुर जी ने इस शहर का नाम गुलाब नगर रख दिया था। बंदा सिंह जी ने गुरबख्श सिंह जी को इस इलाके का फौजदार नियुक्त कर दिया था। बूढ़िया का काजी शाह मोहम्मद खान एक जालिम इंसान था, इसीलिए बाबा बंदा सिंह बहादुर जी ने उसे गिरफ्तार करके लोहगढ़ किले में कैद कर दिया था और उसकी सारी संपत्ति अपने कब्जे में लेने के हुक्म जारी कर दिए थे। गुरबख्श सिंह जी ने लोहगढ़ किले के किलेदार मी सिंह जी के साथ मिलकर काजी की जायदाद में कुछ गड़बड़ कर दी। जब बंदा सिंह जी को उसकी इस घटिया हरकत के बारे में पता चला, तब बंदा सिंह जी ने गुरबख्श सिंह जी को उसके ओहदे से हटाकर किशोर सिंह जी को फौजदार बना दिया था। इससे यह भी साबित होता है कि बाबा बंदा सिंह बहादुर जी मुसलमानों के खिलाफ नहीं थे, बल्कि जालिमों के खिलाफ थे। बाबा बंदा सिंह बहादुर जी ने कभी भी किसी बेगुनाह मुसलमान को सजा नहीं दी। तो दोस्तों, आज का यह भाग हम यहीं पर समाप्त करने वाले हैं। बने रहिए हमारे साथ और ऐतिहासिक जानकारी के लिए। जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।